पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। लॉ कॉलेज के छात्र की हत्या के विरोध में यहां हंगामा हुआ। पटना यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। दिन दहाड़े साथी की हत्या से छात्र यहां गुस्से में हैं। परीक्षा देने आए छात्र की पीट कर यहां हत्या कर दी गई। मामले में मुख्य आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि इस छात्र की हत्या की वजह से यहां छात्रों में खासा विरोध है। प्रदर्शन यहां पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी की जितनी भी परीक्षाएं हैं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, छात्र, नारेबाजी हो रही है। हर्षराज जो है बीएन कॉलेज में 3rd ईयर के वोकेशनल इंग्लिश कोर्स के विद्यार्थी थे, जो अपना एग्ज़ाम देने के लिए सुल्तानगंज लॉ कॉलेज जो थाना अंतर्गत स्थित है वहाँ वो एग्ज़ाम देने गए थे। वहीं पर उपस्थित कुछ छात्रों ने बताया कि 10-15 की संख्या में जो मास्क पहने हुए लड़के वहाँ पे आए थे और लाठी और डंडा से उनको मारना जो है वो शुरू कर दिए। उसके बाद जो इनको हर्षराज को उनके जो दोस्त थे वहाँ पे, उनके द्वारा जब उनको लाया गया पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ जो है इलाजरत में उनकी जो है मृत्यु हो गई है। अभी परिजनों से जो है सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी अग्रतर कार्रवाई है, हमारी एफएसएल की टीम जो है वो पहुँच चुकी है घटनास्थल पे। डॉग स्क्वाड है वो भी वहाँ पहुँच चुका है और हमारी जो भी टेक्निकल टीम है और हमारे जो सुल्तानगंज थाना, बहादुरपुर थाना, अगल बगल के सभी जो थाना है और एएसपी सिटी, इन्हीं के साथ में जो है इस पूरे घटनाक्रम को जो है अभी इसमें अनुसंधान किया जा रहा है सभी बिंदुओं पे। तो आपको बता दें इसको लेकर काफी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र की जो हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई और लाठी डंडों से पीट कर इस हत्या को अंजाम दिया गया। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बदतर हो गया है, ये तेजस्वी यादव का कहना। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बहुत दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया और जिस तरह से गोली मारी गई है एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए लोगों को। नहीं, ये अत्यंत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब पटना में, राजधानी में सरकार के नाक के नीचे कॉलेज परिसर में इस तरह की घटना हो रही है, तो ये गुंडा राज, अपराधी राज बिहार में कायम है। ये कैसे वहां सुरक्षित महसूस करेंगे छात्र जो पढ़ने जा रहे हैं? अविलंब शासन प्रशासन को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए किन कारणों से ये हत्या हुई है। ये पूरी तरह से बिहार में गुंडा राज, अपराधी राज कायम करने वाली एनडीए सरकार जिम्मेवार है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करके जल्द से जल्द न्याय होनी चाहिए। शैक्षणिक वातावरण चुस्त और दुरुस्त बनाना चाहिए शिक्षण संस्थानों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में। और सीधे पटना चलते हैं। अभिषेक चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से बने हुए हैं। अभिषेक, अभी पहले ये बताइएगा क्या माहौल यूनिवर्सिटी परिसर में है इस वक्त? अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम आपको बता दें अभिषेक तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन पूरा घटना मैं आपको बता देता हूं। दिन दहाड़े एक छात्र की हत्या हो जाती है। लाठी डंडों से पीटकर यहां पर कुछ छात्र एक छात्र को मार देते हैं। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, चंदन इसका नाम बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल परीक्षाएं पटना यूनिवर्सिटी में रद्द कर दी गई हैं। छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं।
इस घटना के विरोध में। इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव का बयान अभी आपने सुना। उन्होंने कहा कि जब से एनडीए की सरकार यहां बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होता जा रहा है। रितेश मेरे सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं। रितेश, अभी क्या माहौल है यूनिवर्सिटी परिसर में, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? आप बिल्कुल देखिए, माहौल बेहद तनावपूर्ण है क्योंकि एक छात्र की हत्या हो जाती है और उस छात्र की हत्या होती है जो काफी लोकप्रिय था पटना यूनिवर्सिटी में। वो छात्र संघ चुनाव के लिए भी तैयारी कर रहा था और देखिए कि उसकी हत्या हो जाती है कल, वो भी पीट पीट कर। और हत्या की वजह भी जो है वो बेहद आपको जानकर हैरानी होगी कि नवरात्र महीने में डांडिया नाइट पटना का मिलर स्कूल है वहां पर आयोजित किया गया था। स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ और देखिए कि शायद हर्षराज ये भूल चुका था कि इस विवाद की परिणति ये हो सकती है कि उसकी हत्या तक हो जाए। लेकिन जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो अभी आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जो मुख्य जो आरोपी है चंदन यादव, वो बेटा का रहने वाला है। बेटा से ही उसकी अरेस्टिंग हुई और पटना के जैक्सन हॉस्टल में वो रहता है और तमाम तरह के जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसमें उसकी संलिप्तता रही है। छात्रों को गोलबंद करता है कभी जाति के नाम पर, और इसके अलावा जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें भी वो पनाह देता है। तो अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल पुलिस की कार्यशैली पर है। ये जो पूरा इलाका है, जैक्सन हॉस्टल की बात करें, मिंटू हॉस्टल की बात करें, और कई दर्जन जो हैं, उधर दर्जनों हॉस्टल हैं, अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनके हॉस्टल हैं। और इन हॉस्टल्स की बात करें तो लगातार यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा देखने को मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार जब तलाशी हुई है तो बमों का जखीरा वहां से प्राप्त किया गया है। तो अगर इस तरह की गतिविधियां लगातार वहां पर देखने को मिली हैं तो पुलिस ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं वो कैसे हॉस्टल में रह रहे हैं? पुलिस थाने से, अगर सुल्तानगंज थाने से बात करें, हत्या जहां पर हुई है उस वारदात स्थल की, तो महज चंद सेकंड्स की दूरी है। लेकिन देखिए कि पीट पीट कर एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगती है। तो एक बार फिर से रितेश, ये भी बताइएगा क्योंकि इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सुशासन बाबू की सरकार है। अभी हम बयान सुन रहे थे तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि बद से बदतर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, नेता हैं, जाहिर सी बात है कि नेताओं का काम है राजनीतिक बयानबाजी करना और किसी भी घटना में अपना राजनीतिक फायदा देखना। लेकिन जानकर बड़ी स्थिति बिहार की अगर बात करें तो तमाम चीजें जो है वो राजनीतिक समीकरण से साधी जाती है। और देखिए कि जब हत्या हो गई है तो हत्या पर भी किस तरह से आप कोई भी हो, सत्ता दल हो, विपक्ष हो, ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी में कहीं ना कहीं बिहार में आप देखिए कि एक बार फिर से अपराधी जो है वो सर उठा रहे हैं। आप देखिए कि 21 मई को किस तरीके से छपरा में हत्या हो जाती है, आज वैशाली में हत्या हुई है, अभी जानकारी मिल रही है कि छपरा में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तो बिहार के 38 जिलों में जहां भी अगर आप इधर हाल के दिनों में देखेंगे तो लगातार हत्या की वारदातें सामने निकल कर आ रही है। वो भी तब जब लोकसभा चुनाव चल रहा है, सभी जिलों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, अलग अलग फोर्सेज हैं। अब अगर ये स्थिति अभी है तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद की स्थिति क्या होगी। तो लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल है। बार बार इसको लेकर विपक्ष भी, जब बीजेपी भी विपक्ष में थी तो सवाल उठा रही थी। अब शायद बीजेपी सत्ता में है और जब सत्ता में है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया